वार्म वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पॉइंट। दिस इज अजनीश। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग इस चैनल पे कॉमन ईरर कराने का प्रयास कर रहे हैं। वो 40,000 प्लस है और किरण का ये बुक है जिसमें मैं 180 तक कॉमन ईरर करा चुका हूँ और साथ साथ साइनो एंटो भी चल रहा है, साथ साथ साइनो एंटो भी कराया जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग 181 से करने का प्रयास करेंगे और हर तरीके से बेहतरीन लेवल से चीज़ों को लेकर मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। तो अब आपको बस चीज़ों को देखना है और समझने का प्रयास करना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप कॉन्सेप्ट नहीं बताते। ये कॉन्सेप्ट को मैं बार बार रिपीट थोड़ी करूंगा, आप पूरा वीडियो देखिए, शुरू से देखिए। ठीक है, तो आपको हर कॉन्सेप्ट, क्योंकि क्वेश्चन तो रिपीट होता है ना, रूल तो बदलता नहीं है। ओके, तो मैं अब 181 पे काम करूंगा। वन शुड लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स। तो यहाँ पे पोजेशन बता रहा है ना, पोजेशन लिखा हुआ है देयर पेरेंट्स। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देयर पेरेंट्स, यही लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर पेरेंट्स। तो पोजेशन बताने के लिए हम लोग वंस का प्रयोग करते हैं। तो इसमें कहाँ रूल लग रही है? यहाँ से देयर रिमूव होगा और वंस का प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि हम लोग पोजीशन बताने के लिए वंस का प्रयोग करते हैं। ओके, तो मैं समझ पा रहा हूं कि 181 को आप लोग समझ पाए होंगे। अगर अब दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछें कि सर इस क्वेश्चन नंबर में यहाँ पे हमको समझ नहीं आया। तो उसके लिए मैं एक डाउट वीडियो डालूंगा जिसमें हर कमेंट का जवाब दिया रहेगा। ओके, तो अब मैं 182 की तरफ बढ़ूंगा। She palaced the offering God in the altar card। यहाँ पे लिखा हुआ 182 में, 1 सेकंड मैं थोड़ा इसे क्लीन कर लूं। 182 में क्या लिखा हुआ है कि she palaced the offering God in the altar card, God in the altar, गॉड इन द अल्टर। तो बताइए 182 का कहाँ ईरर है? तो यहाँ पे प्रीपोजिशन संबंधी ट्रूथ है और प्रीपोजिशन संबंधी क्या ईरर है? अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि गॉड इन द अल्टर लिखा हुआ है 182। लिखा हुआ है गॉड इन द अल्टर। तो यहाँ पे इन का प्रयोग नहीं होगा, आप सभी समझ पा रहे होंगे। गॉड इन द अल्टर नहीं हो सकता, गॉड अंदर नहीं हो सकते हैं, गॉड हमेशा ऊपर ही होंगे। तो ऑन या एट का प्रयोग होगा, यहाँ पे ऑन या एट का प्रयोग होगा। भगवान का सीट या कोई भी चीज आप भगवान का नाम लेते हैं तो जैसे भगवान का नाम लेने से ही ऊपर का बोध होता है। ओके, समझ पा रहे हैं ना चीजों को। तो यहाँ पे ऑन या एट का प्रयोग होगा, इन का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं होगा। ये तो कॉमन सेंस जो कॉमन नहीं होता है उससे संबंधित क्वेश्चन है। ओके, अब मैं 183 की ओर चलूंगा। टीचर्स वर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो एन यूनिफॉर्म मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। बताइए, आई रिपीट दिस क्वेश्चन। टीचर्स वर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो एन यूनिफॉर्म मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। तो बताइए 183 में आप सभी को कहाँ एरर लग रहा है? दिमाग लगाइए, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। और ये सब क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो समझ जाइए कि आप लोग बहुत पाप कर रहे हैं। आर्टिकल से संबंधित है, एन का प्रयोग से संबंधित क्वेश्चन है। आप सभी को नजर आ रहा है यहाँ पे एन इंफॉर्मेशन क्या लिखा हुआ है? एन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म साउंड क्या निकल रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है ना। यूनिफॉर्म कॉन्सोनेंट साउंड है ये, हाँ? तो कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसके साथ अयूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना चीजों को। तो यहाँ पे एन नहीं होगा, यहाँ पे ए होगा। जैसे अम्ब्रेला, अब अम्ब्रेला भी यू से शुरू होता है लेकिन यहाँ पे अन अम्ब्रेला होगा क्योंकि अम्ब्रेला का प्रयोग, अम्ब्रेला का जो साउंड निकलता है वो अ निकलता है। ओके, समझ पाए चीजों को। तो इस तरह से चीजों को आप लोग बेसिक पढ़े हैं, बहुत जगह ग्रामर का कोचिंग भी किए हैं। बस मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराने आ रहा हूँ, हर क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट बताने में
15-15, 20-20 मिनट का समय लगेगा, और एक क्वेश्चन पे 20 मिनट देना मेरी तरह से मूर्खता है। ओके, तो आप चीजों को समझते जाइए। मैं टॉपिक वाइज, क्वेश्चन वाइज, प्रॉब्लम, एरर को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ओके, अगर आप सभी का सपोर्ट रहेगा, कमेंट अगर आएगा तो मैं टॉपिक भी कराने का प्रयास करूंगा। ओके, अब मैं 184 की तरफ चलूंगा। द न्यूज पेपर्स, ध्यान दीजिए, चीजों को पढ़ने पर ध्यान दीजिए। द न्यूज पेपर्स दे एडमिट दैट एडवर्टाइजिंग समटाइम्स इन्फ्लुएंस देयर एडिटोरियल पॉलिसी। तो इसमें क्या लग रहा है आप सभी को? 184 में क्या लग रहा है? तो आप सभी को नहीं लग रहा है कि द न्यूज पेपर के बाद देखिए, लिखा हुआ है द न्यूज पेपर्स दे एडमिट। ओके, द न्यूज पेपर्स दे एडमिट। तो मेरे भाई यहाँ पे दे का प्रयोग क्यों किया गया है? ये सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन नहीं लग रहा है आप सभी को? सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन नहीं लग रहा है दे? 184 में द न्यूज पेपर एडमिट हो जाएगा। यहाँ पे दे का प्रयोग बेवजह लगाया गया है, इसको हम कहते हैं सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन। सुपरफ्लूअस एक वोकैब है जिसका मतलब होता है कि जरूरत से ज्यादा शब्दों का प्रयोग। ओके, अब मैं 185 की तरफ चलूंगा। इसे क्लीन करने के बाद मैं 185 की तरफ चलूंगा, और 185 वेरी सिंपल क्वेश्चन है। और ये 185 क्या कहता है? आई सक्सीड परस्यूडिंग हिम टू कम विथ मी। ध्यान दीजिएगा, एकदम एक साइंटिस्ट की तरह साइंटिफिक तरीके से पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये भाषा है। ओके, कम विथ मी ओनली आफ्टर आवर्स ऑफ आर्गुमेंट्स। बताइए 185 में आप सभी को क्या लग रहा है कि कहां एरर होना चाहिए? तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे प्रीपोजिशन का प्रयोग होना चाहिए था और यह नहीं किया गया है। तो 185 में क्या हो जाएगा? सिंपल इन का प्रयोग किया जाएगा सक्सीड के बाद। 185 में आई सक्सीड इन परस्यूडिंग हिम। ओके, समझ पाए ना चीजों को? 185 में इन का प्रयोग होगा। हाँ जी, अब मैं 186 की तरफ चलूंगा। आई सा हिम कमिंग आउट ऑफ द होटल, होटल नहीं होटल, होटल ऑन 10 o'clock, ऑन 10 o'clock। बताइए 186 में कहा एरर है? दिमाग लगाने का प्रयास कीजिए। 186 कहा एरर है? आई रिपीट दिस क्वेश्चन, आई सा हिम कमिंग आउट ऑफ द होटल ऑन 10 o'clock। बताइए 186 में कहा एरर है? तो आप सभी को पता होगा कि प्रीपोजिशन में आप लोग पढ़े होंगे कि जब हम स्पेसिफिक टाइम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है ऑन 10 o'clock, यहां पे यही लिखा हुआ है ऑन 10 o'clock। तो स्पेसिफिक टाइम के लिए प्रीपोजिशन में हम एट का प्रयोग करते हैं। प्रीपोजिशन में हम एट का प्रयोग करते हैं, एट का। तो यहाँ पे हो जाएगा एट 10 o'clock। ये सब बेसिक एरर है। आप रीडिंग करेंगे, आधा घंटा डेली रीडिंग करेंगे तो ये सब आपका इम्प्रूव खुद हो जाएगा। ये सब पढ़ने का कोई जरूरत नहीं। अब कोई भी बच्चा अगर बोलता है कि उसका ग्रामर कमजोर है, तो उसका ग्रामर कमजोर नहीं, उसका वोकैब और कॉम्प्रहेंशन कमजोर है, इच्छा सोचने का क्षमता कमजोर है, क्योंकि वो रीडिंग हैबिट डेवलप ही नहीं कर पाया है। ओके, एट और ऑन फिक्स टाइम है, 10 o'clock पे होटल जाना तो एट का प्रयोग होगा। ओके, मैं समझ पा रहा हूं कि आप चीजों को समझ पा रहे हैं, ऐसा मैं आशा करता हूं। ओके, और मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूंगा। 186 क्या कहता है? इन द फार्मर गॉट अ वॉशिंग मशीन, हिज वाइफ कैन डू द लॉन्ड्री क्विकली। बताइए 186 में कहाँ एरर है? बताने का प्रयास कीजिए। 186 में कहाँ एरर है? 187 में। तो 187 में और बढ़ने का प्रयास करूंगा। इफ द फार्मर गॉट अ वॉशिंग मशीन हिज वाइफ कैन डू द लॉन्ड्री क्विकली। तो यहाँ पे एकदम सिंपल है। गॉट यहाँ पे क्या है? पास्ट की बातें कर रहा है गॉट। तो यहाँ पे जो सेंटेंस में दूसरा नंबर में कर रहा है हिज वाइफ
वाइफ, यहाँ पे कुड हो जाएगा, हिज वाइफ कुड हो जाएगा। कैन कैसे हो सकता है ना, क्योंकि पास्ट की बातें कर रहा है ना, तो सारी मैटर पार्ट में पास्ट में ही रहेंगे। समझ पा रहे हैं ना चीजों को, थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा, माफ कीजिएगा, ठीक है। अब मैं 188 की ओर चलूंगा। He knows that your muscles are not same as his। बताइए 188 में कहाँ इधर है, तो यहाँ पे एक ही जैसा चीज का प्रयोग किया जा रहा है ना, तो यहाँ पे एक ही जैसा चीज का प्रयोग किया जा रहा है। तो 108 या ये 187 था, ठीक है, और ये 180 में यहाँ पे हो जाएगा, क्या लिखा हुआ, नॉट आर नॉट सेम है ना, तो यहाँ पे द का प्रयोग होगा, आर नॉट द सेम, क्योंकि एक ही जैसा चीजों का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पे। आप सेंटेंस की फीलिंग को समझने का प्रयास कीजिए। 186 में क्या कहता है कि बी शैल वेट टिल यू विल फिनिश योर लंच। बताइए, आई रिपीट दिस क्वेश्चन, बी शैल वेट टिल यू विल फिनिश योर लंच। बताइए 189 में कहाँ इधर आप सभी को लग रहा है, तो यहाँ पे जो टिल यू के बाद विल का प्रयोग किया गया है वो अनुचित है, या तो यहाँ पे विल का प्रयोग अनुचित किया गया है। यू फिनिश योर लंच, 100 कितना क्वेश्चन है, 189, 1 आएगा, यू विल, यू फिनिश योर लंच। ओके, 189 में। अब हम 190 की ओर चलेंगे। फ्लावर्स दैट आर जस्ट पिक्ड, 190, फ्लावर्स दैट आर जस्ट पिक्ड बिंग्स टू रोट इन 50 सेकेंड्स। बताइए, या नो ईयर 190 में कहाँ ईयर है, तो यहाँ पे फ्लावर्स का प्रयोग किया गया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि दैट आर जस्ट पिक है, तो यहाँ पे सिंगुलर का तो कोई चांस ही नहीं, तो बिगिंस में एस लगा के सिंगुलर वर्ब कर दिया गया, तो यहाँ पे सिर्फ बिगिन होगा। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, सिर्फ बिगिन टू रोट इन 50 सेकेंड। ओके, 50 सेकेंड 180 190 में। ओके, अब मैं आगे की वीडियो में आगे की बातों को लेकर आऊंगा और 191 से अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।